तो गाइस आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइड एंड मोशन के बारे में। साइड एंड मोशन, ये हुक से रिलेटेड चैप्टर्स जितने भी आपके सन हुक हैं, इनिशियल हुक हैं, फाइनल हुक हैं, जितने भी आपके तीनों हुक के चैप्टर हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड ये एक छोटा सा पॉइंट है। मगर कहता है ना कि जो चीज़ें जितनी छोटी होती हैं वो उतनी ही घातक होती हैं। तो ये छोटी सी चीज़ जो बहुत घातक हो सकती है आपके लिए, वो नहीं होगी अगर आप इस वीडियो को टिल एंड देख लेंगे और प्रॉपरली उस चीज़ को समझने के लिए अपना पूरा फोकस लगा देंगे। ठीक है, बहुत माइनर चीज़ें होती हैं जिसको हम नहीं, मतलब आदमी माइनर्स को, छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करता है, बड़े कामों पे वर्क करता है। लेकिन आप ये जान लो कि हर बड़ी चीज़ की, जो कहते हैं ना, हर बड़ी चीज़ जो होती है उसकी शुरुआत छोटे से ही होती है। हर 100 की शुरुआत 0 से होती है और कहीं ना कहीं अगर आदमी 100 कदम चला है तो 100 कदम के लिए आदमी कभी ना कभी पहली बार जो कदम बढ़ाया होगा वो पहला कदम ही उसको उस 100वें कदम तक लेके गया होगा। क्योंकि अगर उसने उस दिन वो पहला कदम नहीं बढ़ाया होता तो आज वो उस 100वें कदम तक नहीं पहुंचा होता। तो अगर आपको 100 कदम तक चलना है, अगर आपको बड़ी चीज़ें अचीव करनी है, अगर आपको कुछ बड़ा करना है, कुछ बेहतर करना है, तो कहीं ना कहीं आपको ये जितनी भी सारी छोटी छोटी माइनर्स हैं उस पर ध्यान देना होगा। और मैं और हमारी पूरी टीम ही आपको इस चैनल के थ्रू जितनी भी छोटी से छोटी चीज़ें हैं, बारीकियां हैं, उन सारी बारीकियों को, सारे माइनर्स को आप तक पहुंचाएंगे ताकि आपको किसी भी टाइप का कोई डाउट ना बच जाए। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में साइड एंड मोशन को लेकर के। देखिए, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन आदमी को यही हो जाती है। ठीक है, मैं आपको 2 स्ट्रोक यहाँ बना के दिखाऊंगा सीधा सीधा। ठीक है, ये एक स्ट्रोक कॉन्सोनेंट है पी का। फाइनली हमने एक स्मॉल हुक ऐड किया जो कि आपको पी के साथ एन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यू ऑल एग्री? ठीक है, बिकॉज ये करता है। यहाँ हमने एक बनाया टी का स्ट्रोक, टी के साथ हमने लगाया लार्ज हुक। ठीक है, टी के साथ हमने लगाया लार्ज हुक जो कि ये इस तरह से, बिकॉज टी के साथ लार्ज हुक आप तभी जा सकते हैं इस साइड में। जिन्होंने पढ़ा होगा शन हुक उनको पता होगा कि आप इधर तभी जा सकते हैं लेफ्ट साइड में जब ये इनिशियल अटैचमेंट का साथ है। दैट्स व्हाई मैंने इसको इनिशियली एक अटैचमेंट दे दिया। ठीक, ये हो गया एस टी के साथ शन हुक। तो ये आपको पता होगा ये बन रहा है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको बोलेंगे कि P के साथ जो N का हुक होता है, इसका जो मोशन होता है वो होता है राइट मोशन। होप यू ऑल एग्री मेरे इस लिखे हुए वर्ड से, राइट मोशन। लेकिन उसी तरफ गया हुआ ये शन हुक जो होता है वो होता है लेफ्ट साइड। ठीक, राइट लेफ्ट कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो वर्ड आया ना, मोशन एंड साइड, ये क्या है? ये दोनों जा एक ही तरफ रहे हैं लेकिन एक जगह राइट है, एक जगह लेफ्ट है। वो क्यों है? क्योंकि एक जगह मोशन लिखा हुआ है, एक जगह साइड लिखा हुआ है। अब मोशन और साइड में अंतर क्या होता है, पहले चीज़ ये जान लो, क्योंकि ये वीडियो बनी इसीलिए रही है ताकि आप मोशन और साइड के बीच का डिफरेंस जानो। मोशन क्या होता है? कोई भी चीज़ अगर रनिंग हैंड में, कोई भी चीज़ चल रही है, किसी भी चीज़ में अगर मूवमेंट हो रही है तो आप उसको मोशन वर्ड से इंडिकेट करेंगे कि जो जिस चीज़ में कोई मूवमेंट हो रही है, इसका मतलब ये है कि वो मोशन में हो रहा है। और अगर कोई भी चीज़ कहीं रखी हुई हो, स्टेबल हो, तो आप उसको बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं साइड से कि हाँ वो दाहिने हाथ, मतलब दाहिने तरफ रखी हुई है, दाहिनी तरफ रखी हुई है और वो दाहिनी तरफ जा रही है। दोनों में अंतर है। दाहिनी तरफ जाने का मतलब ये है, आप देखिए ये राइट मोशन में और ये लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड का होने का मतलब ये आप ऐसे हैं, ये आपने स्ट्रोक बनाया। अब देखो मैं डायरेक्टली अगर ऐसे खड़ा हूँ आपके सामने इधर फेस करके, तो मेरा लेफ्ट ये है, लेफ्ट, ये मेरा लेफ्ट साइड है ना। ठीक है, अगर इस तरह से हूँ मैं सामने से, ये राइट साइड एंड दिस वन इज लेफ्ट साइड। अगर इसको हम टर्न करके, बिकॉज हम इधर फेस करके बना रहे हैं, तो ये मेरा राइट साइड, ये मेरा लेफ्ट साइड। तो ये जो हुक लगा हुआ है लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट साइड है। लेकिन अगर वही चीज़ ये बनी हुई है तो ये राइट मोशन में क्यों आ रही है? ठीक है, इसको आपने राइट मोशन क्यों बोला? क्योंकि ये चल रहा है, इसको मोशन लिखा गया। इसका मतलब ये है कि ये मूवमेंट वाली चीज़ें हैं, ये चलती हुई चीज़ें, और चलती हुई चीज़ों का आप इंडिकेट करते हैं
इस तरीके से जो चीज़ें चल रही हैं, तो अब ये ऐसे घूम करके जाएंगी तो कहाँ जाएगी, इधर, और राइट कहाँ है, इधर, तो दाहिनी ओर जा रही है, दाहिनी ओर ये और दाहिनी ओर जाने के लिए इसको बाएं होके जाना पड़ेगा, ऐसे जाएगी तभी दाहिनी ओर जाएगी, नहीं दाहिनी ओर इधर जाएगा ना, तो ये इधर जाना चाहेगी, तो इसके लिए इसको मूवमेंट चाहिए, मोशन चाहिए, तो दैट्स वाई इसको हम कहते हैं मोशन, क्योंकि ये रनिंग हैंड मोशन में है दाईं ओर जाने के लिए। लेकिन इसको हम बोलते हैं साइड, क्योंकि साइड मैंने क्या बोला कि अगर कोई भी चीज स्टेबल है, कोई भी चीज अगर एक जगह पे है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, द वर्ड साइड। तो यही डिफ्रेंशिएट होती है, जो मेन डिफ्रेंशिएशन, मेन जो हमें अलग करती है साइड और मोशन को, कि साइड क्या होती है, कोई भी स्टेबल चीज, कोई भी एक जगह रखी हुई चीज जो होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्ड साइड। एंड कोई भी चीज अगर रनिंग हैंड मोशन में होती है, चलती हुई रहती है, तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ द वर्ड मोशन। ठीक है, क्योंकि मोशन रिप्रेजेंट करती है मूवमेंट को और साइड रिप्रेजेंट करती है स्टेबिलिटी को। ठीक है, ये शॉर्ट हैंड की फील्ड से बता रहा हूँ मैं, बाकी अदर फील्ड्स में तो भाई केमिस्ट्री अलग बताती है, फिजिक्स अलग बताती है, कहीं सेब गिरता है तो नीचे आता है, कहीं सेब गिरता है तो नहीं आता है, वेलोसिटी पता नहीं क्या क्या, अभी देखा होगा आप लोगों ने वीडियो, मैंने देखी थी इंस्टाग्राम पे, तो वो अलग चीज़ें हैं, वो हर सब्जेक्ट का अलग है। बट इन द फील्ड ऑफ शॉर्ट हैंड जो राइट मोशन और राइट साइड की बातें करते हैं, लेफ्ट साइड और लेफ्ट मोशन की बातें करते हैं, तो वो डिफ्रेंशिएशन यही होता है कि मोशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ चल रही है, और साइड का मतलब है कि वही चीज़ एक जगह पे रुकी हुई है, फिर एक जगह एक तरफ में रखी हुई है। तो ये वीडियो बहुत ही छोटी है बट बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए, आपकी स्टडी के लिए, और आपका ये जो मोशन का जो खेल है, जो साइड का खेल है, बिकॉज सिर्फ हुक ही नहीं, जितने भी इनिशियल अटैचमेंट है, चाहे वो सर्कल हो चाहे लूप हो, वो लेफ्ट मोशन में जाते रहते हैं। लेफ्ट साइड तो आपको सिर्फ शनहुक में ही मिलेगा, बट लेफ्ट मोशन, राइट मोशन आपको रेगुलर मिलेगा, तो आप वहाँ कंफ्यूज ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आता है। और कंफ्यूजिंग के लिए सिर्फ एक ही चीज़ होती है, आपको कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए 100 बार पढ़ना पड़ेगा। कंफ्यूज होने के लिए आप एक बार गलत पढ़ लिए कंफ्यूज हो जाएंगे, तो 100 सही करना होता है, और गलती एक ही होती है, और जो एक गलती हो जाती है वहीं पे इंसान मार खा जाता है। तो आपको बहुत बड़े बड़े सारे रूल्स पता हैं, आपके मैटर बहुत अच्छे जा रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बट अगर आपको ये माइनर रूल नहीं पता है तो आगे चल करके कहीं ना कहीं आप फंसेंगे। आपको अभी लगता है, मे बी आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, अच्छी बात है, बी कॉन्फिडेंट। मैं खुद कहता हूँ कि आप कॉन्फिडेंट मतलब बना के रखें, आपके अंदर आपकी पावर इतनी होनी चाहिए कि आप खड़े हो जाएं तो ये आपके अंदर खुद से पावर आ जाए, एनर्जी, आवाज़ आए कि अरे मैं तो कर जाऊँगा। ठीक है, बट वो चीज़ें ओवर एक्सट्रीम नहीं होनी चाहिए कि हाँ अरे मेरे लिए कुछ बड़ी बात थोड़ी है, नहीं, आप कर सकते हैं, अच्छी बात है। मुझे आपसे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा मुझे खुशी होगी। कई लोगों ने मुझसे बोला था कि सर मुझे मेरा एग्ज़ाम है 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, सर मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैंने उनको बोला कि भाई मुझे कॉल करो, मैं आपसे 10 मिनट बात कर लूँगा। मैंने उनसे बातें करी, उनको जो थोड़ा वो डर था वो डर निकाला, एग्जामिनेशन प्रेशर क्या होती है वो बताया उनको, कि इस पर भी हम एक वीडियो क्रिएट करेंगे कि हाउ टू हैंडल एग्जामिनेशन प्रेशर। तो एग्जामिनेशन प्रेशर क्या होता है, उससे हैंडल कैसे होते हैं, एग्जामिनेशन में किस टाइप के डर लगते हैं। डर के भी कई तरीके होते हैं ना, कि मुझे इस तरीके का डर लगता है, मुझे इस तरीके का डर लगता है, तो उसके भी कई तरीके होते हैं कि इन तरीकों से आपको डर लगता है, उन अलग अलग डर से किस तरह से निकला जाए। इन सारी बातों का हमने उनको ऑन कॉल क्लियर किया, और उनको जब एग्ज़ाम हुआ उन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज किया था ऑन माई व्हाट्सअप नंबर, सर थैंक यू वेरी वेरी मच, आपके उस बात करने से 10 मिनट्स की मुझे वो जो आपने हौसला दिया, जो हिम्मत दी, बहुत ही कॉन्फिडेंट फील कर रहा था मैं। तो ये सभी के लिए है जिन्होंने एग्ज़ाम दे लिया, उनका अगर दोबारा भी एग्ज़ाम होता है, जिन्होंने मुझे अभी तक कॉल नहीं किया हो, मैसेज ना किया हो, उनके लिए भी जब मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपके पास अवेलेबल है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा व्हाट्सअप नंबर, जो भी सब कुछ वही है। आप जब चाहें मुझे कॉल करें, जब चाहें मुझे मैसेज करें। अगर हम कॉल पिक नहीं कर पाते हैं, आप एक मैसेज ड्रॉप कर दिया करिए, सर हमने कॉल किया था आपको, सर आप बात नहीं हो पाई, सर हमारा ये डाउट था। तो अगर आपका डाउट ऑन कॉल क्लियर करने का होगा, हम ऑन कॉल क्लियर करेंगे, ऑन मैसेज क्लियर करने का होगा, हम ऑन मैसेज क्लियर करेंगे। अगर आपका डाउट बहुत बड़ा होगा तो हम विद द हेल्प ऑफ अ वीडियो क्लियर कर देंगे, बट आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि साइड एंड मोशन का जो लफड़ा है वो भी क्लियर हो गया होगा आपका। ठीक है, होप यू ऑल गाइस फिट एंड फाइन, हैव अ गुड डे।